क्या आपकी कोई वस्तु, कोई कीमती वस्तु अचानक गायब हो गई है? सोने की अंगूठी, गहने, पैसे, मोबाइल या कोई ऐसी चीज जिससे आपकी भावनाएं जुड़ी हों। उस समय सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या वह वस्तु चोरी हुई है? क्या यह घर में ही कहीं छिपी है? अब यह कभी वापस मिलेगी? और हैरानी की बात यह है कि वैदिक ज्योतिष की एक विशेष शाखा प्रश्न ज्योतिष इन सवालों के उत्तर खोजने का प्रयास करती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज का वीडियो एक बहुत ही अनोखा वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रश्न कुंडली से कैसे संकेत मिलते हैं कि हमारी जो खोई हुई वस्तु है या वस्तु चोरी हो गई है वो हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो हमें किस दिशा में खोज करनी चाहिए, और कौन से ग्रह योग हैं जो पुनः प्राप्ति की संभावनाएं बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों तक सही समय पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये अनोखा वीडियो। प्रश्न ज्योतिष क्या है? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि जन्म कुंडली से हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है, लेकिन जब बात होती है खोई हुई वस्तु की, चोरी या किसी अचानक हुई घटना की बात आ जाती है, तब जन्म कुंडली जो है वो हमेशा पर्याप्त नहीं होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रश्न ज्योतिष की व्यवस्था दी। इसमें जिस क्षण प्रश्न पूछा जाता है उसी समय की कुंडली बनाई जाती है। माना जाता है कि उस क्षण का ब्रह्मांडीय संकेत उसी प्रश्न का उत्तर अपने भीतर समेटे होता है, और इसीलिए इसे प्रश्न कुंडली कहा जाता है। यदि प्रश्न सच्चे मन से पूछा गया हो और ज्योतिषी सही विधि से उसका विश्लेषण करें और आपको भी ज्योतिष पर पूरा विश्वास हो, तो अनेक बार आश्चर्यजनक रूप से सटीक संकेत प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए चोरी और खोई हुई वस्तु के मामले में प्रश्न ज्योतिष को अत्यंत प्रभावी माना गया है। वास्तव में चोरी हुई है या नहीं? देखिए, प्रश्न कुंडली का पहला उद्देश्य ये नहीं होता कि वस्तु कहाँ है। मतलब जब हम प्रश्न कुंडली बनाएंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि वस्तु कहाँ है। यहाँ पर एक चीज और मैं भी बता दूं आपको कि प्रश्न कुंडली बनाएंगे कैसे। जैसे जब आपके पास प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछने आया है, उसी समय का चार्ट आप बनाएंगे, और चार्ट में जो प्लेस लिखा होगा, जो स्थान लिखा होगा, वो ज्योतिष जहां पर है वहां का स्थान लिखा होगा। मतलब अगर आपसे फोन पर सवाल पूछा गया है तो आप ये नहीं देखेंगे कि सवाल पूछने वाला कहां पर है, किस प्लेस पर है, वो किस शहर में है। आप अपनी जगह का ज्योतिष जो है वो अपनी सिटी का, अपने शहर का प्लेस डालेगा, तब आप वो कुंडली बनाएंगे, प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली का पहला उद्देश्य ये नहीं होता कि वस्तु कहाँ है, बल्कि ये पता लगाना होता है क्या वास्तव में चोरी हुई है या नहीं। कई बार व्यक्ति घबराहट में मान लेता है कि चोरी हो गई, जबकि वस्तु केवल किसी दूसरी जगह पर ही रख दी होती है। मतलब हम भूल गए हैं रख करके, ये भी हो जाता है। यदि प्रश्न कुंडली में लग्न, चतुर्थ भाव, चंद्रमा और लग्नेश मजबूत हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव हो इन पर, तो अक्सर ये संकेत मिलता है कि वस्तु केवल आप कहीं रख करके भूल गए हैं, कहीं किसी गलत स्थान पर रख दी गई है। इसके विपरीत अगर सप्तम भाव, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये बहुत ज्यादा मजबूत होकर के दिख रहे हो, अगर आप जन्म को आपको प्रश्न कुंडली में इनका प्रभाव बहुत ज्यादा अधिक हो, तथा जो पाप ग्रह हैं ये आपको बहुत ज्यादा सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हो, तब समझना चाहिए कि वस्तु चोरी हो गई है।
इसीलिए किसी पर आरोप लगाने से पहले प्रश्न कुंडली का पहला निर्णय यही होता है कि मामला चोरी का है या फिर भूलवश कहीं रख दी गई है, कहीं खो गई है। खोई हुई वस्तु मिलने के प्रमुख ज्योतिषीय संकेत। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या वस्तु मिलेगी? प्रश्न ज्योतिष में सबसे पहले लग्न और लग्नेश को देखा जाता है, क्योंकि लग्न और लग्नेश मतलब प्रश्नकर्ता। सप्तम भाव और सप्तमेश यानी कि सामने वाला पक्ष, यानी कि वो चोर। यदि लग्नेश और सप्तमेश की युति है, दृष्टि परिवर्तन है या फिर इत्थशाल योग बन रहा है, तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शुभ योग होता है इत्थशाल योग, जिसका अर्थ होता है कि किसी कार्य के पूरा होने या निश्चित फल मिलने की संभावना है। तो अगर इनमें से कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, दृष्टि संबंध, युति, या तो सप्तमेश और लग्नेश का परिवर्तन हो रहा है या फिर ये इत्थशाल योग बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आपको, जो वस्तु आपकी खो गई है, वो आपको मिल सकती है। अब ये इत्थशाल योग क्या होता है? देखिए, उससे पहले जानते हैं कि इसका नाम ये इत्थशाल क्यों पड़ा। ये पुरानी बात है, ये मुगलों के टाइम की बात है या और उससे पहले की ही बात है, जब ये लोग भारत पर आक्रमण करते थे, हमारे हिंदुस्तान पर आक्रमण करते थे और यहाँ से लोगों को बंदी बना करके अपने यहाँ ले जाते थे, अपने देश में इनसे गुलामी करवाते थे। तब यहाँ से कुछ लोग जो ज्योतिष की नॉलेज रखते थे, जिनको ज्योतिष का ज्ञान था, वो वहाँ गए और उन्होंने अपने उस ज्ञान को जो है वहाँ पर उन लोगों को बताया, दिखाया, या उनको कुछ बातें बताई जो उनको समझ में आई, जिसकी वजह से उनकी पीढ़ियां वहाँ पर रहने लगी, सरवाइव कर गई किसी तरह से, और उन्होंने वहाँ पर उसी भाषा में ताजिक पद्धति का निर्माण किया। वो लोग अगर कहीं जो है कोई युद्ध करने के लिए जाते थे तो उनसे पूछ लेते थे कि भाई बताइए क्या होगा, आज युद्ध करें या कल करें, कब करना है, कब हमें लड़ाई करनी चाहिए, इस तरह से होता था। तो यहाँ पर उनको बता दिया जाता था और वो जवाब बहुत बार सही होता था। तो तब ये ताजिक पद्धति इसका नाम पड़ा, जिसको हम भारत में हमारे वर्षफल या फिर प्रश्न कुंडली कहते हैं। तो अब ये जो ताजिक पद्धति है, उसमें वो लोग इसको इत्थशाल योग कहते हैं। और इसमें ये योग कब बनता है? ये योग तब बनता है जब एक तेज गति वाला प्लैनेट, जैसे कि चंद्रमा, धीमी गति वाले प्लैनेट से, जैसे कि शनि से या बृहस्पति से, चंद्रमा तो सबसे तेज ही चलता है, तो किसी भी धीमी गति वाले प्लैनेट से वो कम अंश पर पीछे हो, मतलब उनके जो डिग्रियां हैं वो आपस में लगभग बराबर की हो, और चंद्रमा की डिग्री थोड़ी सी ही कम हो शनि से। ये मैंने उदाहरण दिया है, ये आप किसी और प्लैनेट के साथ भी देख सकते हैं। चंद्रमा बुध का भी बन सकता है, चंद्रमा बृहस्पति का भी, चंद्रमा शुक्र का भी बन सकता है, या फिर बुध और शनि का बन सकता है, बुध और बृहस्पति का बन सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा कि कहीं आपको यहाँ पर इत्थशाल योग तो नहीं है उसमें। तो एक बार फिर से बताऊं कि तेज गति वाला ग्रह जो है वो धीमी गति वाले ग्रह से कम डिग्री पर पीछे हो, या फिर इन दोनों के बीच का दृष्टि संबंध हो। एक दूसरे से अगर 7वें स्थान पर भी बैठे हैं, एक दूसरे के बीच इनका दृष्टि संबंध भी है किसी तरह का, तो भी यहाँ पर इत्थशाल योग बन जाता है। और तब क्या संकेत मिलते हैं? संकेत ये मिलते हैं कि प्रश्नकर्ता को वो वस्तु वापस मिल सकती है। यदि लग्न शुभ ग्रहों से प्रभावित हो, गुरु या शुक्र की दृष्टि मिल रही है लग्न पर, चंद्रमा भी मजबूत है और दूसरा भाव और उसके स्वामी की स्थिति भी अच्छी है, तथा एकादश भाव जो लाभ का भाव होता है वो भी अच्छा संकेत दे रहा है, वहां पर भी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि है। तो इसका मतलब ये है कि वस्तु मिलने की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अभी मैंने ये जितनी बातें बताई हैं अभी आपको, जैसे कि लग्न का शुभ ग्रह से प्रभावित होना, गुरु या शुक्र की दृष्टि लग्न पर हो जाए, चंद्रमा मजबूत हो जाना, द्वितीय भाव के स्वामी जो है उसकी स्थिति अच्छी हो, द्वितीय भाव अच्छा स्थिति में हो, तथा एकादश भाव पर भी अच्छे संकेत मिल रहे हो, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि भाई आपकी जो वस्तु है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पर
जो प्रश्न करता है उसको थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ, वस्तु मिल जाएगी। अब विशेष रूप से जब लग्नेश दूसरे भाव को देखता है तथा चंद्रमा शुभ ग्रह से प्रभावित होता है, तब पुनः प्राप्ति के अच्छे योग और भी मजबूत हो जाते हैं। किन योगों में वस्तु मिलने की संभावनाएं कम होती हैं? ये तो थी कि किसमें मिलने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। अब नकारात्मकता की तरफ भी चलते हैं भाई। हर प्रश्न का उत्तर सकारात्मक तो नहीं हो सकता। यदि लग्न पापकर्तृ योग में हो, पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो, अष्टमेश और द्वितीयेश अशुभ स्थिति में हो, या सप्तमेश का लग्नेश से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं बन रहा हो, तो वस्तु मिलने की संभावना कम हो जाती है। यदि अष्टम भाव अधिक बलवान होकर के चोरी की स्थिति को मजबूत कर रहा हो, या द्वितीयेश सप्तम या अष्टम भाव में जाकर के बैठे तो चोर के धन को और मजबूत कर देता है, तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्थायी हानि होना निश्चित है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाया है, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। तो इसीलिए केवल एक योग देख करके हम निर्णय नहीं लेंगे, बल्कि संपूर्ण कुंडली के अनेक संकेतों को देखकर एक साथ उसका कंक्लूजन निकालेंगे और तब हम निर्णय दे पाएंगे कि फाइनली आपको आपकी खोई हुई वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्या प्रश्न कुंडली दिशा और स्थान भी बता सकती है? देखिए, ये प्रश्न सुनने में आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन शास्त्रीय प्रश्न ज्योतिष में दिशा और संभावित स्थान जानने की भी विधियां बताई गई हैं। केंद्रों में स्थित सबसे बलवान ग्रह वो दिशा बताता है। यदि सूर्य सबसे ज्यादा मजबूत है, सूर्य प्रभावी है, तो पूर्व दिशा, मंगल मतलब दक्षिण दिशा, बुध मतलब उत्तर दिशा और शनि मतलब पश्चिम दिशा, बृहस्पति मतलब उत्तर पूर्व की दिशा, शुक्र मतलब दक्षिण पूर्व की दिशा और चंद्रमा मतलब उत्तर पश्चिम, राहु दक्षिण पश्चिम, इसका संकेत देते हैं। यदि केंद्रों में ग्रह ना हो और उदित लग्न की राशि से दिशा देख सकते हैं आप। अगर केंद्र में कोई ग्रह नहीं है तो उदित लग्न जो है उसकी राशि से आप दिशा देखिए। जो लग्न आपको मिला है उसका स्वामी कहाँ पर बैठा है उसको केंद्र में रख लीजिए और तब आप देखिए। ठीक है। अब चर राशि जो होती है वो ये बताती है कि वस्तु दूर चली गई है, मतलब लग्न आपको किस राशि का मिल रहा है। लग्न अगर आपको चर राशि का मिल रहा है तो समझ लीजिए कि वस्तु आपसे दूर चली गई है, और अगर स्थिर राशि का मिल रहा है तो वस्तु आसपास ही है, और अगर आपको द्वि स्वभाव वाली राशि का मिल रहा है तो इसका मतलब है कि बीच की दूरी का संकेत दे रही है, मतलब बहुत दूर नहीं है पर बहुत पास भी नहीं है। और यही कारण है कि केवल ये नहीं बताते कि वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, बल्कि यह भी संकेत देने का प्रयास करते हैं हम प्रश्न कुंडली से कि खोज किस दिशा या किस प्रकार के स्थान पर करनी चाहिए। क्या प्रश्न कुंडली से चोर की पहचान भी संभव है? शास्त्रों में सप्तम भाव को चोर का भाव माना गया है, और सप्तम भाव के में जो स्थित ग्रह हैं तथा केंद्र के बलवान ग्रहों के आधार पर हम चोर की आयु, स्वभाव, लिंग, शरीर की बनावट, वस्त्रों का रंग और कई बार तो उसके सामाजिक संबंधों का भी अनुभव लगा सकते हैं, उनका भी अनुमान लगाया जा सकता है। यदि स्थिर राशि उदित हो तो शक परिवार के सदस्य पर किया जा सकता है, पर यदि चर राशि आती है तो बाहरी व्यक्ति का संकेत यहाँ पर मिलता है। लेकिन अगर द्वि स्वभाव राशि होती है तो ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जिसका आपके घर में आना जाना लगा रहता है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल ज्योतिषीय संकेत हैं। आप किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित करने का यहाँ पर आधार नहीं है। वास्तविक जीवन में प्रमाण, जांच और कानून का पालन करना आवश्यक है भाई। क्या पुलिस चोर को पकड़ पाएगी? अब प्रश्न ज्योतिष में अगर दशम भाव जो है वो प्रशासन का होता है, पुलिस का होता है, सरकारी सहायता का प्रतिनिधित्व करता है, और ये जो दशमेश होते हैं, ये लग्नेश होते हैं, इनका शुभ संबंध हो अगर आपस में,
तो पुलिस की सहायता से वस्तु मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि सप्तमेश अस्त हो, मंगल अस्त हो और कुछ विशेष ग्रह योग बना रहे हो तो जो शास्त्र है उसमें चोर के, यदि सप्तमेश अस्त हो, मंगल अस्त हो या कुछ विशेष ग्रह योग बने हो तो शास्त्र चोर के पकड़े जाने के संकेत बताते हैं। वहीं यदि दशमेश अष्टमेश के साथ अशुभ संबंध बना रहे हों तो जांच में बाधा, देरी या सहयोग की कमी भी दिखाई देती है। इसीलिए केवल चोर ही नहीं बल्कि जांच की दिशा भी प्रश्न कुंडली से समझने का प्रयास किया जाता है। निर्णय हमेशा कई योगों से करें, एक योग से नहीं। देखिए, ये प्रश्न ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। एक अकेला योग कभी भी अंतिम निर्णय नहीं दे सकता। यदि एक योग वस्तु मिलने का संकेत दे रहा है और अन्य 5 जो योग हैं वो ना मिलने के संकेत दे रहे हैं तो अंतिम निर्णय उन्हीं 5 योगों के आधार पर होगा। इसीलिए आपको लग्न, लग्नेश, चंद्रमा, द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और नवांश तक का अध्ययन करने के बाद ही हम निष्कर्ष निकालते हैं कि आपकी वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो किस दिशा में मिलेगी और क्या पुलिस इसमें आपकी सहायता कर पाएगी। और यही कारण है कि प्रश्न ज्योतिष केवल ग्रहों को देखने का नहीं बल्कि उनके पारस्परिक संबंधों को समझने का विज्ञान है। अब यदि आपकी कोई वस्तु खो गई है तो सबसे पहले शांत रहें, बिना प्रमाण के किसी पर आरोप न लगाएं, व्यवहारिक खोज अवश्य ही करें। यदि चोरी की आशंका हो तो तुरंत पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ यदि आप प्रश्न ज्योतिष का सहारा लेते हैं तो यह आपको दिशा, संभावना और मानसिक स्पष्टता देगा। लेकिन याद रखें, ज्योतिष का उद्देश्य विवेक देना है, कानून का स्थान लेना नहीं है। प्रश्न कुंडली हमें संकेत देती है, हम अंतिम सत्य नहीं। इसीलिए शास्त्र, तर्क और व्यवहार तीनों का संतुलन ही सही मार्ग है। दर्शकों, ये था आपकी खोई हुई वस्तु किस तरह से मिलेगी, किस तरह से इसमें प्रश्न कुंडली आपकी हेल्प कर सकती है, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। ये जो टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैंने इस आज के एक छोटे से वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश तो की है, फिर भी मुझसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इसमें आपको नहीं बता पाई हूँ। आगे जब हम इस पर अगला वीडियो बनाएंगे तब उसमें ज़रूर बताएंगे। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी भी कोई वस्तु खो गई है या आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही है, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें डीएम कर सकते हैं और हम आपकी उस समस्या का सीधा और सरल सा समाधान बताएंगे। प्रश्न कुंडली से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।